हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सरसों का साग बनाने की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर साग बनाना आपको भी झंझट लगता है लेकिन साग खाना पसंद है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको साग बनाना बहुत ही आसान लगेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 700 ग्राम सरसों। सरसों मैंने ज़्यादा ली है और इसका हाफ यानी कि 350 ग्राम मैंने पालक लिया है। इसी के साथ मैंने सरसों का 1/4 पार्ट मेथी और बथुआ लिया है। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि अगर कोई व्यक्ति ठीक से बथुआ खाता है किसी न किसी फॉर्म में अपनी डाइट में, उसे पूरी सर्दी इंक्लूड करता है तो उसको कभी भी पथरी की समस्या नहीं हो सकती। इसलिए बथुए को ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करें और उसे अपनी डाइट में इन्वॉल्व करें। बथुआ और मेथी को जनरली मैं लीफ निकाल करके उसकी इस तरह से न्यूज़पेपर में लपेट कर रख देती हूँ और ये 15 से 20 दिन आसानी से चल जाते हैं। इस तरह से करके मैंने कुछ मेथी और बथुआ पहले से साफ़ किया हुआ था जो मैंने ले लिया है। इससे मेरा काम क्या होगा, आज साग बनाने का कम हो जाएगा। नहीं तो साग को साफ़ करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काम होता है। अब मैं पहले पालक बंच खोल लूँगी। ये एक रस्सी से बंधा होता है। कोशिश करें कभी भी सरसों या पालक आप खुला हुआ ना लाएँ, क्योंकि खुले हुए को साफ़ करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। जब आप बंच लाते हैं तो उसको साफ़ करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप खरीदते हुए देख लेते हैं कि इसमें जो है पत्ते वगैरह कोई ख़राब तो नहीं है। वहाँ पर एक बार चेक करके जब अच्छे से आप बंच लेते हैं उसे साफ़ करना आसान हो जाता है। अब मैं इसके पीछे से जो मोटी-मोटी डाँठलें हैं, जो गंदगी है उसको निकाल दूँगी। इसके बाद मैं ऐसे ही इसको साफ-साफ पत्ते देख कर के निकाल लूँगी। अगर कोई पत्ता ख़राब होगा तो उसको हटा दूँगी। इसी तरह से मैं सरसों को भी साफ़ कर लूँगी। सरसों में ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी मोटी स्टेम्स है, आप देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरह से तोड़कर देखेंगे आपको उसमें रेशा दिखाई देगा। अगर आप उसको नहीं निकालते हैं तो साग बनने के बाद भी आपके साग में रेशा रह जाएगा, जो अच्छा नहीं लगता है। वो चबता भी नहीं है और मुँह में रुक जाता है, जिससे साग का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इसलिए अगर आपकी सरसों में कोई मोटा स्टेम्स है तो उसको ज़रूर से हटा दें। बथुआ और मेथी की हमें लीव्स लेनी होती है, स्टेम्स नहीं। और आपको पता ही है कि पालक के स्टेम्स भी कहीं न कहीं सॉफ्ट ही होते हैं, उनसे भी रेशा नहीं आता। तो इस जो साग में कई बार रेशा रह जाता है, खाने में अच्छे नहीं लगते, लंबे-लंबे धागे से आते हैं, वो केवल सरसों की वजह से आते हैं। इसलिए सरसों के केवल थोड़े से सॉफ्ट स्टेम्स ही आपको यूज़ करने हैं। अगर आपको तोड़ने पर लगता है कि इसमें रेशा रुक जा रहा है, तो मोटे स्टेम्स को आपको हटा देना है। इसकी यही पहचान होती है कि आपको स्टेम्स को तोड़ कर देख लें। अगर वो रेशा नहीं छोड़ रही है तो आप इसको ऐसे ही ले लें, अदरवाइज जितनी भी मोटी स्टेम्स हैं उनको आपको हटा देना है। इस तरह से अगर आप साग बनाएंगे तो उसमें रेशा नहीं आएगा। इस तरह से करके मैंने इन चारों चीज़ों को एक भिगोने में ले लिया है और इनके पत्तों को अच्छे से देख लिया कि इनमें कोई कीड़ा या कोई और घास वगैरह तो नहीं है। ये ध्यान रखें कि कई बार पालक और सरसों में दूसरी घास होती है जिस पत्ते की आपको पहचान ना हो, कोई भी ऐसा नई तरह का पत्ता आपको इसमें नहीं शामिल करना है, क्योंकि इनके बीच में कई बार जहरीली घास भी निकल आती हैं। इसलिए पालक में पालक ही होना चाहिए और सरसों में सरसों ही। इसके साथ ही आप इसमें थोड़े से मूली के पत्ते, चुलाई का साग और चने के पत्ते अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब हम सबसे पहले इसकी ब्लीचिंग कर लेते हैं। ब्लीचिंग का मतलब होता है साग में कोई भी गंदगी है या कीड़ा है उसको हटाना। इसके लिए मैंने एक परात में पानी ले लिया है, एक चौड़े बर्तन में, जिसमें कि हमारा साग अच्छे से आ जाए। इसमें सबसे पहले मैंने नमक डाला है और उसके बाद मैं थोड़ा सा विनेगर डालूँगी। विनेगर किस जगह आप डालना चाहें तो खाने का सोडा भी डाल सकते हैं। इन सबको मिक्स कर लेंगे और इसमें जो हमने साग निकाला था उसको डिप कर देंगे। ऐसा आपको कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए करना है। इतने में जितने भी इसमें गंदगी होगी, कीड़े होंगे, वो सब बाहर निकल आएँगे। मैंने साग को 10 मिनट ब्लीचिंग के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने साफ़ पानी में 3 बार वॉश किया। जब उसमें से साफ़ पानी आने लगा, उसके बाद मैंने अच्छे से वॉश करके सारे साग को ऐसे ही कुकर में ले लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने चॉप भी नहीं किया है, क्योंकि साग को चॉप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। इसी के साथ इसे मैंने 3-4 हरी मिर्च डाली थी और नमक और थोड़ी-सी हल्दी, जिससे कि हमारे साग का कलर मेंटेन रहे। इसके बाद मैंने जब कुकर में अपने साग को डाला तो कुकर छोटा था और साग ज़्यादा था। इसके लिए मैंने इसे थोड़ी देर ऐसे ही बॉयल कर, जैसे ही पानी गर्म हुआ तो साग नीचे जाने लगता है। मैंने उसमें जो एक्स्ट्रा साग बचा था बाहर उसको भी डाल दिया। इस तरह से करके सारा साग कुकर में आ गया। तो उसके बाद मैंने 3 से 4 विशल लगाकर साग को अच्छे से उबाल लिया था। अब मेरा साग थोड़ा-सा ठंडा हो गया है। अब मैं हैंड मिक्सर की हेल्प से इसे ग्राइंड कर लूँगी। मिक्सी में डालकर जब हम साग को ग्राइंड करते हैं तो वो एक तरह से चटनी बन जाती है, चाहे हम पल्स मोड पर चलाएँ चाहे कैसे भी, कहीं न कहीं वो चटनी बन जाती है। लेकिन जब हम हैंड मिक्सर की हेल्प से इसे ग्राइंड करते हैं तो जैसे हाथ से घोटने की हेल्प से हम इसे घोट कर बनाते, कड़छी या घोटने से पहले बनाते थे, बिल्कुल वही टेक्सचर हमारे साग का आता है। मेरा साग जितना मुझे ग्राइंड करना था उतना ग्राइंड हो चुका है, क्योंकि मुझे इसकी चटनी नहीं बनानी है। अब मैं इसमें डालूँगी आलन। इसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 टेबल स्पून इसमें बेसन
या मक्की का आटा डालना है। मक्की के आटे का आलन सबसे अच्छा रहता है। मैंने यहाँ पर हाफ कप मक्की का आटा डाला है। आपको अगर इसका टेस्ट कम पसंद आता है तो आप 2 से 3 टेबलस्पून डाल सकते हैं। इसे मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लूँगी। उसके बाद हमें इसकी जितना थिक रखना है उतना पानी डाल कर के हम इसे अच्छे से बॉयल कर लेंगे। ये ध्यान रखें कि अब हमें इसे स्लो फ्लेम पर कुक करना है। पहले एक इस बॉयल इसमें हम हाई फ्लेम पर देंगे, उसके बाद हम स्लो फ्लेम कर देंगे और कम से कम 10 से 15 मिनट स्लो फ्लेम पर ही हमें कुक करना है। उसी हिसाब से आपको इसमें पानी डालना है। आप चाहें तो इस स्टेज पर थोड़ा-सा अदरक कद्दूकस करके यहाँ पर डाल सकते हैं। जब तक हमारा साग कुक हो रहा है तब तक करते हैं हम तड़के की तैयारी। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई गरम होने के लिए रख दी है, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी गरम होने के लिए डाल दिया। घी हमारा गरम हो चुका है। अब सबसे पहले डालेंगे हींग, उसके बाद जीरा। अगर आप प्याज और लहसुन खाते हैं तो सबसे पहले प्याज और लहसुन को बारीक चॉप करके उनको हल्का-सा फ्राई कर लें। उसके बाद मैंने डाला है इसमें 1/4 टेबलस्पून जीरा और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी बना ली थी, जिसको मैं इसमें डाल दूँगी। आप इसकी जगह 2 से 3 टेबलस्पून दही भी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर का टेस्ट मुझे इसमें अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। अगर आपको दही का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप दही भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा-सा नमक। यहाँ पर ध्यान रखें कि नमक हमने साग को बॉयल करते हुए भी डाला है, इसलिए नमक आपको ध्यान से ही डालना है और इनको अच्छे से कुक कर लेंगे। अगर आपको अदरक का टेस्ट पसंद है तो आप अदरक भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर अदरक नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ लोग अदरक नहीं पसंद करते हैं। टमाटर का तड़का मैंने आधे साग के लिए ही तैयार किया है, क्योंकि केवल आधा साग ही लंच में खाया जाएगा। अब ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये तड़का आपको तब बनाना है जब आप साग को सर्व करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर तुरंत बना करके तुरंत लंच की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैंने साथ में ही तड़का भी तैयार कर लिया है। इधर हमारा साग भी बन चुका है। जितनी कंसिस्टेंसी मुझे साग की चाहिए थी उतनी कंसिस्टेंसी तक ये पहुँच चुका है और इसे कुक होते हुए भी 10 से 15 मिनट हो चुकी है। आप चाहें तो इस स्टेज पर साग को, जब ये अच्छे से कुक हो चुका है, हमने इसमें कोई भी तड़का वगैरह ऐड नहीं किया है, आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज कर सकते हैं। ये महीनों तक भी ख़राब नहीं होता है। कुछ लोग जिनके रिलेटिव वगैरह फॉरेन में रहते हैं वो इसी स्टेज पर साग को ले जाते हैं और वहाँ पर वो फ्रेश तड़का लगाकर इस साग को खाते हैं। अब साग हमारा बन गया था, उसमें से मैंने आधा साग निकाल लिया है और जो मैंने तड़का तैयार किया था टमाटर वाला उसमें मिक्स कर दिया है और देखिए हमारा बहुत ही अच्छा साग बनकर तैयार हुआ है। इस तड़के में साग को मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी पनीर। मेरे यहाँ पर साग में भी पनीर डालकर खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर पनीर डाला है। आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। आप ऊपर से इसमें अगर थोड़े से आपके पास हरे धनिया के पत्ते हैं वो भी डालकर टेस्ट करिएगा, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके अब मैंने एक दूसरा तड़का तैयार किया है जो मैं ऊपर से सर्व करते हुए डालूंगी। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब फिर से मैं इसमें थोड़ा-सा हींग डालूंगी, उसके बाद जीरा और थोड़ी-सी देगी मिर्च और अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से गर्म हो जाने पर मैं गैस को बंद कर दूंगी और इस तड़के को ले जाकर मैंने साग खाने के लिए निकाला, जिसमें मैंने टमाटर का तड़का मिक्स किया था, उसमें ऊपर से डाल दूंगी और देखिए इसके बाद हमारा साग कितना अच्छा लग रहा है। अब आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और गुड़, छाछ, बटर और मक्के की रोटी के साथ इस साग को सर्व कीजिए। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।